प्यारे बच्चों, मैं हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने रस के बारे में बताया था कि रस कितने प्रकार के होते हैं, रस का स्थायी भाव क्या होता है और रस की उत्पत्ति परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है, किसको जाता है, इस सब में बारे में आपको मैंने बताया था। आज मैं आपको उसका व्याख्या के सहित, उदाहरण के सहित आपको बताऊंगी कि बच्चों श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं और वीर रस का उदाहरण, हास्य रस का उदाहरण, इस सभी का वर्णन मैं इस वीडियो में आपको करूंगी, जो आपको लिए बच्चों 10वीं 11वीं 12वीं के लिए महत्वपूर्ण रखता ही है। उसके अलावा आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप कोई भी आप भर्ती में डालेंगे, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एसएमसी, कांस्टेबल्स, सभी भी एग्जाम में आपको ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो आप बच्चों रस के बारे में देखिए। अविलंब न करते हुए बच्चों मैं रस की व्याख्या की तरफ चलती हूँ और आपको उसके बारे में बताती हूँ। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, अब श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, श्रृंगार रस बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के श्रृंगार रस होते हैं। पहला आपका होता है संयोग श्रृंगार रस। मतलब संयोग श्रृंगार रस का मतलब होता है बच्चों मिलना। क्या होता है बच्चों? मिलना। और वियोग श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है बच्चों? बिछड़ना। संयोग श्रृंगार रस मिलना, जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, वहाँ पर कौन सा रस होता है बच्चों? संयोग श्रृंगार रस होता है। जहाँ पर नायक नायिका के बच्चों मिलन का वर्णन हो, वहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन होता है। उदाहरण है, जैसे देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरोट तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नंदलाल भगवान कृष्ण को बोला गया है कि हे कृष्ण कन्हैया, हे नंदलाल, आप मेरे आँखों में बस जाइए। यहाँ पर बच्चों संयोग श्रृंगार का उदाहरण आपको बताया गया। मतलब जहाँ मिलन का वर्णन हो बच्चों, वहाँ संयोग श्रृंगार का आता है। आपको हम दूसरा देखते हैं संयोग श्रृंगार। अब जहाँ पर बच्चों वियोग का वर्णन आता है, तो वहाँ पर हम आपको वियोग श्रृंगार का आपको बताते हैं। वियोग रस मतलब बच्चों होता है बिछड़ना। वियोग रस का मतलब होता है बच्चों बिछड़ना, जहाँ पर नायक नायिका के विरहावस्था, विरह का वर्णन जहाँ पर हो, वहाँ क्या हो जाता है बच्चों? वियोग श्रृंगार रस हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण बताया गया है, तब वे लता लगती अति शीतल, तब वे लता लगती अति शीतल। वो जो लताएं थी पहले कैसी लगती थी बच्चों? शीतल लगती थी, शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पूजें, लेकिन वही अब हमको कैसी लग रही? ज्वाला के समान, आग के समान हमको प्रतीत हो रही है। यहाँ पर बच्चों देखिए वियोग रस का वर्णन किया गया है। दूसरा उदाहरण आप देखिए बच्चों, बताया गया है, हे खग मृग हे मधुकस देने, तुम देखी सीता मृग नैने। यहाँ पर बच्चों जिस समय भगवान राम सीता जी को ढूंढ रहे थे, सीता जी को हरण रावण करके चला गया था, और जब भगवान राम आते हैं पंचवटी में और सीता जी को न देख करके वो आम आदमी की तरह विलाप करने लगते हैं, और जो वहाँ जंगल में पशु पक्षी थी सबसे पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकस रेने, तुम देखी सीता मृग नैने। क्या है पशु पक्षी, आपने मृगों के समान नैने वाले सीता को क्या कहीं पर तुमने देखा? यहाँ पर बच्चों वहाँ पर सीता और राम का वियोग है, बिछड़ना है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस का वर्णन किया गया बच्चों? वियोग रस का वर्णन किया गया है। अगला रस हम देखते हैं बच्चों वीर रस। वीर रस जैसा कि आपको कहने से ही प्रतीत हो रहा होगा, वीर रस यानी उत्साह, जोश,
हमारे अंदर जो जोश उत्पन्न हो बच्चों, वीरता उत्पन्न हो, उत्साह उत्पन्न हो, वहाँ पर कौन सा रस होता है बच्चों? वीर रस किया जाता है। मुख्य रूप से बच्चों वीर रस 4 क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन कौन से? युद्ध वीर, दान वीर, दया वीर और धर्म वीर। बच्चों यहाँ पर देखिए वीर रस उत्साह हमारा 4 क्षेत्र में बताया जाता है। उदाहरण जैसे क्या है देखिए, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पाला था। यहाँ पर बच्चों हमारा चेतक जो है राणा प्रताप के घोड़े का नाम है और युद्ध के समय महाराणा प्रताप ने चेतक की सवारी की थी और उसने बहुत वीरता अपने दिखाई, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। चेतक ने बहुत वीरता दिखाया। चेतक कौन था? राणा प्रताप के घोड़े का बच्चों नाम था। राणा प्रताप और अकबर से जो युद्ध हुआ था उसी समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगला उदाहरण बच्चों हमारे देश के प्रेम के ऊपर है, जिसमें हमारे जब देश परतंत्र था, अंग्रेजों के अधीन था, उस समय हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस लोग थे, उनके द्वारा ये बताया गया है कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके जो देश के काम नहीं। बच्चों बताया गया कि वह खून का मतलब क्या है जो हमारे देश के काम न आ सके, और वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, और जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह है पानी है। बच्चों यहाँ पर बताया गया कि आ सके देश के काम नहीं, मतलब वह खून से कोई मतलब नहीं है जो हमारे देश के लिए काम पे न आ सके, उसी का यहाँ पर बच्चों देखिए बताया गया है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह प्राणी है। वह एक देश के प्रेम के प्रति यहाँ पर उल्लास दिखाया गया है बच्चों, जोश दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका वीर रस का वर्णन किया गया है। अगला बच्चों हम रस देखते हैं करुण रस। करुण यानी शोक, जैसा आपने अभी वीर के बारे में पढ़ा, वीर रस माने उत्साह जोश, करुण रस यानी शोक, जिसको प्रिय वस्तु के नष्ट होने से जो हमको उत्पन्न दुख हो, शोक हो, उसको हम कौन सा रस बोलते हैं बच्चों? करुण रस। जैसे कोई हमारा बहुत खास आदमी हो और वो हमसे बिछड़ जाए, मतलब वो नष्ट हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, वहाँ पर कौन सा रस हो जाता है बच्चों? करुण रस। जो वस्तु को हमको नाश होने से जो दुख उत्पन्न होता है वहाँ पर बच्चों करुण रस होता है। जैसे देखिए बताया गया है, ये भी हमारे देश प्रेम के ऊपर है कि अभी भी हमारा देश स्वतंत्र हो गया है। जब भी हमारे देश इस विद्यालय में 15 अगस्त 26 जनवरी इस सब जब भी मनाए जाते हैं, उस समय ये हमारा राष्ट्रीय सॉन्ग जरूर चलता है और लोगों की आंखें जो होती हैं पब्लिक की अपने आप नम हो जाती हैं बच्चों। तो यहाँ पर करुण रस का वर्णन है। देखिए, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बच्चों जब भी सॉन्ग चलने लगता है वहाँ पे रहने वाले लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और उन शहीदों की याद दिलाती हैं जो हमारे देश को स्वतंत्र कराए, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दी बच्चों। तो यहाँ पर कौन सा रस है? करुण रस है। अगला उदाहरण देखिए, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करोड़ कहानी, तुम सुमन नोचते फिरते करते जाने अनजाने। स्त्रियों की दशा का वर्णन इसमें बताया गया है कि रो रो कर सिसक कर मैं अपनी करुण कहानी कह रहा हूँ और तुम सुमन नोचते फिरते, मतलब तुम फूलों को नोच रहे हो, करते जाने अनजाने। अगला है बच्चों देखिए, जो जनत्यों बन बंद बिछो हो, पितु बचन मनत्यों नहीं हो। ये बच्चों उदाहरण उस समय का है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और भगवान राम आम पब्लिक की तरह विलाप करने लगते हैं और बोलते हैं बच्चों, अगर मुझे पता होता लक्ष्मण तुम्हारी यह हालात होगी वन में आने से, मैं कभी भी अपने पिता के वचन को नहीं मानता।
जबकि बच्चों हमारे रघुपत में रघुकुल की परंपरा थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। लेकिन भगवान राम इतने परेशान हो गए, इतने व्याकुल हो गए लक्ष्मण के लिए, उन्होंने बातें बोली कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी यह दशा होगी तो मैं कभी भी अपने पिता के वचन को बच्चों नहीं मानता। यहाँ पर देखिए, आपको जो भी उदाहरण दिए गए हैं, आपको पढ़ने से सुनने से ही आभास हो गया होगा कि बच्चों यहाँ पर करोड़ों और शोक का वर्णन किया गया है। अगला रस आप देखिए बच्चों, नंबर 4 हास्य रस। हास्य रस हंसी, जो असाधारण आकृति, वेशभूषा, वचनों से हंसी उत्पन्न कराने वाले कार्यों का वर्णन बच्चों हास्य रस कहलाता है। हास्य रस यानी बच्चों, हम किसी को देख लें मुझको हंसी उत्पन्न हो जाए, किसी की आकृति, किसी के चेहरे की बनावट को देख लें, किसी की वेशभूषा को देख कर लें तो हम मजाक के तौर पे ले लें, हंसी उत्पन्न करने वाला हो जाए, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है बच्चों? हास्य रस होता है। जैसे देखिए हास्य रस, बिहस लखन बोले मृदबानी, यहो मुनीश महाभट माने, पुन पुन मोय देखा कुठारो, चाहत उड़ावन फूक पहारो। जिसमें सीता स्वयंवर के समय भगवान राम धनुष को तोड़ देते हैं बच्चों, और परशुराम जी जब आते हैं धनुष को टूटा हुआ देखकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और उसी समय का ये उदाहरण है कि लखन जी बड़े भोले वचनों में, मृद वचनों में बोलते हैं कि हे मुनिवर, आप एक क्या बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, लगता आप एक फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। ऐसा भगवान लक्ष्मण परशुराम जी को व्यंग करते हैं। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, काजत लाभ जो धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। बच्चों यहाँ पर भी लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं और हंस कर बोल रहे हैं, हे मुनिवर, हम तो बचपन में बहुत से धनुहिया तोड़े थे, लेकिन सभी धनुष तो मुझको एक समान लगती थी। आपको इस धनुष के प्रति इतना प्रेम क्यों है? ऐसा व्यंग करते हैं और भगवान राम के नयनों की तरफ देखते हैं, जिसको सुनकर पब्लिक को बच्चों हंसी उत्पन्न आ जाती है, हंसी आने लगती है। तो हमने बताया आपको बच्चों कि जिसको मैंने हंसी उत्पन्न हो जाए, जिसको देखने से, करने से, वहाँ पर कौन सा रस होता है बच्चों? हास्य रस। जैसे एक उदाहरण और बताती हूँ बच्चों, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर में छोड़ो, होने दो हुड़दंगा। मतलब बंदर बंदरिया से बोल रहा है बच्चों नहाने चलो गंगा, और बच्चे लोगों को घर में छोड़ दो, अपना मौज मस्ती करें, हुड़दंगा करें, और हम लोग क्या चलेंगे? गंगा नहाने चलेंगे। इसको सुनकर क्या होता है बच्चों? हमको हंसी उत्पन्न होती है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है बच्चों? हास्य रस का वर्णन किया गया है। और बच्चों वीर रस में आपको और उदाहरण मैं बता रही हूँ, जैसे था, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रिकुटी जब ताने थे, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों यहाँ पर भी वीर रस का उदाहरण है, क्योंकि जो महारानी लक्ष्मीबाई थीं वो अंग्रेजों के समान एक अपने छोटे से बच्चों को अपने पीठ पे बांध कर घुड़सवारी करते हुए उन्होंने मुकाबला लिया, इसलिए यहाँ पर भी बच्चों वीर रस का वर्णन किया गया है। आपको मैंने वीडियो में इसमें बच्चों आपको श्रृंगार रस के संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, करुण रस, वीर रस, हास्य रस का उदाहरण सहित व्याख्या बताया। अगले वीडियो में बच्चों जो भी रस आपका बाकी, जैसे भयानक रस, वीप्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल रस और भक्ति रस का मैं उदाहरण सहित व्याख्या आपको बताऊंगी। और बच्चों जो भी आपको वीडियो में समस्या हो, आप कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर सूचित कीजिएगा। और यहीं पर मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ। जय हिंद।